वेलकम टू माय चैनल। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज पर, आमतौर पर किसी समस्या या निर्णय के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के विचार दोहराते रहते हैं, अलग अलग सीनरीज की कल्पना करते हैं या इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीजों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं तो ये आपको तनावपूर्ण या अटका हुआ महसूस कराने लगता है और इसे ही हम ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका दिमाग कोई क्लियर और दमदार समाधान ढूंढने की बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी समाधान को हम ढूंढने वाले हैं, और अगर आपकी भी समस्या बहुत ज्यादा सोचने की है तो आज ये समस्या का आखिरी दिन है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब के बारे में, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है। इस किताब की समरी में आप चिंता को कम करने और अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने के प्रभावी तरीके सीखेंगे। भटकता हुआ मन दुखी होता है। अगर आप पिछली घटनाओं को एनालाइज करने और आने वाले पलों के बारे में इस हद तक चिंता करते हैं कि एक मामूली काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। हम में से बहुत से लोग आदतन ओवर थिंकर बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें ये भ्रम होता है कि हम जिस समस्या के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं उसके समाधान के बारे में कुछ कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना लगभग असंभव है। भले ही आप एक सही प्लान बना लें, लेकिन अगर आपकी चिंता बढ़ेगी तो दिमाग ओवर थिंकिंग करता रहेगा। आपकी चिंता को तेजी से कम करने और दिमाग को नियंत्रण करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो आप आज की इस समरी में सीखेंगे। इस किताब को आप आसानी से समझने के लिए हमने इसकी महत्वपूर्ण बातों को 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग रोकने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला तरीका है उल्टी गिनती करना, 5 4 3 2 1। ये तरीका आपके दिमाग को इतनी देर तक विचलित कर देगा कि आप नियंत्रण की फीलिंग दोबारा पा सके। डॉक्टर्स इस तरीके का इस्तेमाल मरीजों को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उबारने में मदद करने के लिए करते हैं। 5 4 3 2 1 तरीका इस तरह काम करता है कि तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें, और जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर एक संख्या को एक सेंस के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग साउंड सुने। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें, और 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं, और किसी एक पर किसी स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बॉल की तरह सोचें, जो आपके शरीर के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं तो आपकी जागरूकता की बाल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बॉल की तरह चारों तरफ उछलती है और उन सभी सीनरीज के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे क्या होगा अगर ऐसा होता तो, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता तो, क्या होगा अगर मैंने ये चीजें अलग तरीके से की। इस तरह से आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीकी, जैसे अपने पास एक लकड़ी के डेस्क की लाइंस और कलर को नोटिस करने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की बाल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इस तरह 5 4 3 2 1 तरीका, इसको फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और नियंत्रण की अनुभूति हासिल करने के लिए अपनी जागरूकता की बॉल को अपने दिमाग से काफी देर तक बाहर रखते हैं, और इससे ओवर थिंकिंग में काफी मदद मिलती है। अब है तरीका नंबर 2, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि हर ओवर स्टेटमेंट केस के पीछे एक कमजोर करने वाली आस्था यानी कि बिलीफ होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग किसी प्रेजेंटेशन से पहले
ओवरथिंकिंग कर रहा है तो आपको विश्वास करना चाहिए कि आपको और तैयारी की जरूरत है। आप चिंता पैदा करने वाली मान्यताओं को चुनौती करने के लिए ये स्टेप उठाकर अत्यधिक सोच को बंद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने आप से पूछकर मान्यता को क्लियर करें। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि मुझे अपने बारे में, दूसरे के बारे में या भविष्य के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए। दूसरी चीज है उस कमजोर मान्यता को उलटकर एक प्रति विश्वास बनाएं। अगर आप मानते हैं कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका जो डीप बिलीफ है वो ये है कि मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हूं। प्रति विश्वास यानी कि डीप बिलीफ का एनालाइज करके एक प्रति विश्वास प्रयोग को चलाएं। कम से कम 1 मिनट ऐसे जिए जैसे कि ये चीज सच है, ये बात सच है। अगले 60 सेकंड इस विश्वास के साथ जिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार है। चौथी चीज है अपनी नई मान्यताओं का समर्थन करने के लिए सबूत देखें, यानी कि इस बिलीफ का समर्थन करने के लिए इससे जुड़ी अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस के बारे में सोचें। जब आप अपने किसी पुरानी बिलीफ का समर्थन करने के लिए सबूत ढूंढते हैं तो अपने अडिग विश्वास पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके अत्यधिक सोच वाले दिमाग को शांत करता है। इसका तीसरा तरीका है चिंता निलंबन यानी कि वरी सस्पेंशन। लेखक बताते हैं कि जब वो चिंता से घिर जाते हैं और काम पर ध्यान देना या किसी करीबी के साथ अपने समय को एंजॉय करना मुश्किल लगता है, तो अपना फोन उठाते हैं और साइड बटन दबाते हैं और कहते हैं, हे गूगल असिस्टेंट, रात 8 बजे चिंता करने की मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आमतौर पर जब तक रात के 8 बजते हैं तब तक वो भूल जाते हैं कि किस बारे में चिंता कर रहे थे। ज्यादातर समय हमारी चिंताएं एक्सेप्ट होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय बनाकर आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और इसे समय के एक छोटे हिस्से तक सीमित करते हैं ताकि ये दिन के बाकी घंटों में न फैल जाए। चिंता को टालना एंजाइटी साइकिल को रोकने का एक बहुत ही सीधा और प्रभावी तरीका है। हम शायद ही कभी अपने जीवन से चिंता को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ इसकी शुरुआत और अवधि को सीमित जरूर कर सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है। अब है चैप्टर नंबर 2, जिसमें है ज्यादा सोचने का मतलब है अत्यधिक सोच नहीं है। एक युवा व्यक्ति जेम्स की कल्पना करें। जेम्स दयालु, समझदार और आत्म जागरूक है, यानी कि सेल्फ अवेयर है। जेम्स हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं और आज वो स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी चीज को लेकर परेशान है। वो अपने कंधे तक एक गांठ देखते हैं। वो ऑनलाइन अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और इलाज के बारे में देख देख कर और ज्यादा सोचते हैं। फिर वो रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा हूं। इसीलिए वो अपने स्वास्थ्य के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे सच में किसी इलाज की जरूरत हो, लेकिन किस तरह के इलाज की? उनके विचार बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वो अपने इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने ऑप्शंस पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वो ऐसे बहुत सारी यादों, अंदाजों, डर और अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं थी। वो हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा? जिस पल उनके मन में ये विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है और जब लोगों ने उससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था, फिर वो अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों है। उसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहे और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हैं। नकारात्मक सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वो खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा
हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? आप देख पा रहे होंगे कि यह मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ थी। ज्यादातर लोग इस तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। अत्यधिक सोच तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालिसिस करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्याओं को सुलझाने और चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा सोचने से इसका उल्टा भी हो जाता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवर थिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवर थिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिसे बेकार के ख्याल आने लगते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।